हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आयुष्मा वर्मा एंड वेलकम बैक टू द टेक्सास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा फैक्ट्री लाइसेंस के बारे में कि हरियाणा के जो फैक्ट्री ओनर्स हैं अपने बिजनेस प्रेमिसेस को रजिस्टर कराना होता है विद द लोकल गवर्निंग अथॉरिटी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो अब हम बात करेंगे कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948, फैक्ट्री लाइसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले एक फैक्ट्री को बिल्डिंग प्लान अप्रूवल की ज़रूरत होती है फ्रॉम द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंडर फैक्ट्रीज के वर्कर्स की सेफ्टी के लिए फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल बहुत ज़रूरी है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का एम ही यही है फैक्ट्रीज की वर्किंग कंडीशंस को देखा जाए जिससे कि वहाँ काम कर रहे वर्कर्स के हेल्थ पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट कि फैक्ट्री लाइसेंस कौन कौन सी फैक्ट्रीज के लिए मैंडेटरी है। अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948, अगर एक फैक्ट्री में 100 या फिर 100 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उस फैक्ट्री के लिए लाइसेंस लेना मैंडेटरी माना गया है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर हरियाणा फैक्ट्री लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी हरियाणा में फैक्ट्री लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहले तो आपको ओरिजिनल लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड, ट्रेजरी चालान। थर्ड, अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फोर्थ, स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय चार्टर्ड इंजीनियर। और एट द एंड आपको ज़रूरत पड़ेगी कॉपी ऑफ पावर सैंक्शन सर्टिफिकेट। तो ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आप जब हरियाणा के फैक्ट्री लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन फैक्ट्री नेम। अगर आपको अपनी फैक्ट्री का नाम चेंज करवाना है तो आपको 100 रुपये पहले डिपॉजिट करने पड़ेंगे एज एन अमेंडमेंट फ़ी, जिसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको, जैसे कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज रिगार्डिंग द चेंज ऑफ नेम। सेकंड, अगर आपकी कंपनी है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। थर्ड, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। फोर्थ, अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन विच वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन ऑक्यूपायर। फिफ्थ, certificate from the registrar regarding the change of name. Sixth, copy of partnership deed and list of partners in case of the firm. And एक last document, a resolution passed by the partners in which one of the partner has been occupied as an occupier. तो अगर आपको अपना फैक्ट्री लाइसेंस रिन्यू कराना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं अब आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ओरिजिनल फैक्ट्री लाइसेंस। सेकंड, कॉपी ऑफ फॉर्म नंबर 2 ड्यूली फिल्ड अप एंड कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स। थर्ड, प्रोसेस फ्लो चार्ट। फोर्थ, ट्रेजरी चालान इन ओरिजिनल रिगार्डिंग द रिन्यूअल फीस। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ फैक्ट्री लाइसेंस। तो फैक्ट्री लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन 2 तरीके से आप कर सकते हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको बिल्डिंग प्लान अप्रूव कराना होगा फ्रॉम द डायरेक्टर जॉइंट डायरेक्टर ऑफ द इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ से, और कॉम्पिटेंट पर्सन को एक स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप में आपको डायरेक्टोरेट ऑफ फैक्ट्रीज से मिलना होगा फैक्ट्री लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। थर्ड स्टेप में आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा या फिर आप उसे ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन फॉर्म में सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करनी होंगी और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आप इसको ऑफिस में सबमिट कर देंगे। सबमिट करने पे आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी जिस पे रेफरेंस नंबर लिखा होगा, जिसके थ्रू आप
अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद डिपार्टमेंट आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा और एप्लीकेशन प्रोसेस करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी शॉर्टकमिंग्स आती हैं तो आपकी मेल पे वो सारी शॉर्टकमिंग्स चली जाएंगी कि ये फॉल्ट्स हैं आपकी एप्लीकेशन में। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं फैक्ट्री लाइसेंस के लिए। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करना होगा, जो कि हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट वाली वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसको आपको विज़िट करना होगा। सेकेंड स्टेप में आपको क्लिक करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अंडर फैक्ट्री एक्ट वाले टैब पे। फिर आपकी स्क्रीन पे एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें एक्नॉलेजमेंट बॉक्स पे आपको क्लिक करके नीचे सबमिट करना होगा। फिर आपको ये चेक करना होगा कि आपकी फैक्ट्री पहले से ही रजिस्टर्ड है या फिर नहीं बाय एंटरिंग द फैक्ट्री नेम और एप्लीकेशन आईडी। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल करना होगा। फिर एक बार आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया, आपके पास यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा। सेकेंड टाइम आप यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। फिर लॉगिन करके आपको बिल्डिंग अप्रूवल प्लान मिल जाएगा। उसके बाद आप न्यू फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में आप लाइसेंस टैब पे क्लिक करेंगे। वहाँ से आप ऑटोमेटिकली फॉर्म नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। वहाँ पे सारी आप रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करेंगे, फॉर्म में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। उसके बाद आप सबमिट करके रिक्वेस्टेड फ़ी पे करेंगे। उसके बाद आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा आपके रेफरेंस के लिए, जिससे कि आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। रिन्यूअल ऑफ फैक्ट्री लाइसेंस। आपका फैक्ट्री लाइसेंस आप कैसे रिन्यू कर सकते हैं ऑनलाइन, अब मैं आपको वो प्रोसीजर बताऊंगी। सबसे पहले आपको आपके पास जो यूज़र आईडी पासवर्ड था उससे आप लॉगिन करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे। फिर आप क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर रिन्यूअल बटन पे। फिर आपके स्क्रीन पे एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें कि आप रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले रिन्यूअल के लिए बताए थे वो आप अटैच कर देंगे। उसके बाद नीचे सबमिट करके आपको रिक्वेस्टेड फ़ी पे करनी होगी। फ़ी पे करने के बाद आपके स्क्रीन पे एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आ जाएगी, उसको आप डाउनलोड करके चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज़ को सबमिट करनी होगी विदिन 15 डेज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स, हरियाणा फैक्ट्री लाइसेंस की सारी प्रोसीजर मैंने आपको बता दी है। अगर इन फ्यूचर आप हरियाणा के फैक्ट्री लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।